अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बहुत मज़ेदार से अचारी आलू बन रहे हैं, जो खट्टे आलू जिसको कहा जाता है। हरे मसाले वाली एक दाल बन रही है और साथ में यहाँ पर बड़े मज़ेदार से हम बना रहे हैं बारबेक्यू फ़िश बर्गर भी बन रहे हैं। ये 3 रेसिपीज़ जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बहुत ही मज़ेदार सी, ठीक है जी। तीनों बड़ी मज़ेदार सी, झटपट बनने वाली, घर के मसालों से और जायकेदार भी। तो ये आपको पता है हमेशा मेरी कोशिश होती है कि घर के मसालों से सारी चीज़ें बने ताकि आप उसको अच्छी तरह से खा सकें और मतलब इंजॉय कर सकें उस खाने को। होता है ना कि जब इतनी एक्सपेंसिव डिशेस बन रही होती हैं तो फिर थोड़ा सा होता है कि ये बड़ी महंगी बनी है और फिर कम इस्तेमाल हो रही होती है, कम खाया जाता है। लेकिन जब आपकी चीज़ें आपके घर से मिल जाएँ तो फिर आपको टेंशन नहीं होती कि आपने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से खाना है, किस किस को देना है। अच्छा जी, आज हमारे पास है हैप्पी होम। आपको पता है कि वही घर हैप्पी हाउस, वही घर ज़्यादा वो होता है जहाँ पर आपकी पूरी प्रोडक्ट्स सारी अच्छी हो। यहाँ पर हमारे पास है हैप्पी हाउस की, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मील बॉक्स है जिसमें आपका लंच, जिस तरह एक पुराने ज़माने से चल रहा आ रहा है कि हमारे अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ बना के टिफ़िन बॉक्स देती थी जिसमें खाना जो है वो देर तक गर्म रहता था, लेकिन इतनी देर तक गर्म नहीं रहता था जितना इस आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि इनकी हॉट पॉट्स है, उसके अलावा इनकी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पूरा ये बॉक्स है। बहुत सारी इन्होंने वैरायटी जो है अपनी मार्केट में लेके आई हैं। और जिस तरह से मैंने बात की कि हैप्पी हाउस का अंदर जो चीज़ें जो हमारे ज़रूरत की होती हैं, किचन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अलावा जार्स होते हैं, इतनी सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप भी इनको लेना, इनका तरीक़ेकार बड़ा आसान है, आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जैसे लकी वन में वहाँ पर भी आपके इनके आउटलेट्स हैं। उसके अलावा गुलशन वगैरह में काफ़ी जगह के इनके आउटलेट्स हैं, वहाँ पर जाकर आप बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस के साथ आप इनकी सारी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो इनकी प्रोडक्ट्स है हैप्पी हाउस की, आपकी जो घर की ना ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो सस्ती भी और देर तक गर्म रहना भी। देखिए हर किसी को होता है कि खाना जो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन उसको ताज़ा भी रखना, देर तक गर्म भी रहना और मज़ेदार भी रहना। तो इसका यही रीज़न है कि अगर आप ने लाकर अपने घर में हॉट पॉट्स रखे हुए हैं, उसमें खाना डाल के रखें, गर्म भी रहेगा, ताज़ा भी रहेगा और मज़ेदार भी रहेगा। तो आज की मेरी जो डिशेज़ है कुछ इसी तरह से मैं भी सोच रही हूँ कि अगर दाल बनी है, दाल को ज़्यादा देर रखना है तो फिर उसको आपने हॉट पॉट में रखना है और वो आपने अपने जहन में रखना है कि आपने हैप्पी हाउस के ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं कि दाल जो बना रहे हैं, पहले मैंने दाल को रख दी है। ये है लाल वाली मसूर की दाल, ठीक है। लाल जो मसूर की दाल है, एक होती है काली मसूर जिसको कहता है जो साबुत होती है, लेकिन ये जो मेरे पास है ये है, यहाँ पर देखें, रेड वाली। बड़ी मासूम सी दाल है, बड़ी जल्दी गल जाती है, बड़ी मज़ेदार भी होती हैं। और अगर इसके अंदर येलो दाल डाल दिया जाए तो इसका और भी मज़ेदार, वो चावल के साथ खाई जाती है। लेकिन अभी जो हम बना रहे हैं ये हम बनाएंगे हम इसको रोटी के साथ खाने वाली, ठीक है जी। इसको मैंने ऊपर रख दिया है कि ताकि बॉयल होके घिरे ना। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इसके अंदर आज डालेंगे हम आलू बुखारे और बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है, ठीक है। हम बना रहे हैं हरे मसाले वाली दाल, ठीक है। इसके लिए हमें लाल वाली मसूर की दाल आधा किलो चाहिए, गोल मिर्चें चाहिए 12 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 100 ग्राम आलू बुखारे चाहिए, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया चॉप किया हुआ, हरी मिर्ची हस्बे ज़रूरत, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच और तड़के के लिए कड़ी पत्ता और ज़ीरा, ठीक है जी। कड़ी पत्ता और ज़ीरा और तड़के की जब बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति। आप जो भी खाना बना रहे हैं, चाहे आप दाल बना रहे हैं या फिर आप कोई कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ बना रही हैं, पिज़्ज़ा बन रहा है, पास्ता बन रहा है, लेकिन हर खाने में आपने इस्तेमाल करना है शाहताज कुकिंग ऑयल। और अगर आपको कोरमे बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए इनका बनास्पति भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कहते हैं मोहब्बत और प्यार का सिलसिला यूँ ही चलते रहना चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो आज जो हम क्या करेंगे, इसके अंदर तड़का लगाएंगे वो हम शाहताज कुकिंग ऑयल से। अच्छा जी, यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसका ज़रा बॉयल आना शुरू हो गया है दाल का। ऊपर से मैंने इसको चम्मच रख दिया है कि ताकि ये बॉयल होके गिरे ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके अंदर डालने मसाले, ठीक है।
तो क्या क्या चीज़ें हम इसमें डालेंगे, मैं एक बॉल में सारी चीज़ें डाल दूँगी, फिर हम यहाँ पर इसको रखेंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर अच्छा, जब भी दाल आप बॉईल कर रहे होते हैं तो ऊपर से इसकी जो झाग होती है ना, इसको आराम से आप निकाल लीजिएगा। ये हम देखिए, ये इसकी ऊपर वाली, ये इसको आपने निकाल लेना है ऐसे करके। ये दाल के ऊपर अक्सर होती है, बाज़ दफ़ा राइस के ऊपर भी आ जाती है। ये देखिए, ये हमने निकाल ली। अब एक बॉल के अंदर मैं सारे मसाले डालूंगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। अच्छा जी, ज़ीरे का 2 जगह इस्तेमाल करेंगे, एक तड़के का भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ में ये इसमें भी करेंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया साबुत धनिया, इसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा, साबुत धनिया, अदरक लहसुन, साथ में हल्दी, हल्दी के साथ नमक, ठीक है। ये वाली मिर्चें आप ये ले लें, दूसरी गोल ले लें जो आपको आसानी से मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, इसको आपने हल्की आग पे रख देना है पकने के लिए, ठीक है। स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। जब ये गल जाएगी, इसकी ये मिर्चें वगैरह सारी बहुत अच्छे से घुल जाएंगी, तो फिर इसमें लगेगा तड़का, ठीक है। तड़के के लिए यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है शाहताज कुकिंग ऑयल। इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी ज़ीरा, लहसुन के जवे, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है जी। तो बस इसका इंतज़ार करते हैं दाल गल जाए। जब दाल गल जाएगी फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तड़का लगाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है बड़े मज़ेदार सी हरे मसाले वाली दाल, ठीक है जी। ये आपके सामने मैंने दाल के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें डाली थी। मैंने इसके अंदर डाला था हल्दी, नमक, लहसुन अदरक और इसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में यहाँ पर ये वाली मिर्चें, ठीक है। ये मिर्चें डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया। ये आराम से स्लो फ्लेम पे मैंने कहा ये पकती रहेगी और इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास है आलू बुखारे। आलू बुखारे मैंने इसलिए पहले नहीं डाले कि ताकि थोड़ी सी दाल गल जाए, फिर हम इसमें आलू बुखारे डालेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको थोड़ा तोड़ के ये हम डाल देते हैं। खट्टी बड़े मज़े की दाल होती है। इमली ना डालिएगा, इमली क्या करेगी, इसका रंग काला कर देगी, तो इसलिए मैंने इसमें आलू बुखारे डाले। आलू बुखारे इस तरह से होता है कि जिस तरह से आप मतलब इसको निकालेंगे, प्लेट में डालेंगे तो आलू बुखारे साबुत ही रहेंगे। इमली तो आपको पता घुल जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है सॉफ्ट से, जिस तरह से बिरयानी के अंदर बड़े मज़े के लगते हैं, तो इस तरह से इसके अंदर भी, ठीक है ना। ये आलू बुखारे डाल दिए और इसके अंदर हरी मिर्चें जाएंगी कटिंग की हुई, हरा धनिया जाएगा। फिर आखिर में जो तड़का लगाना है, तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन भी ले लीजिएगा, कड़ी पत्ते, लहसुन, ज़ीरा इससे। तो यहाँ पर हरी मिर्चें काट के डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी हम डाल देंगे, तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। होता ये ना कि हम अमूमन खैर मैं तो हर खाने के अंदर पकते में ही हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देती हूँ, तो उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। चले जी, नाइफ ले लेते हैं, ये रही। अच्छा जी, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ये हैप्पी हाउस की जो प्रोडक्ट्स है, जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ कि इनकी बड़े ज़बरदस्त से स्पाइसेस बॉक्स है, बहुत ज़बरदस्त है, इतने खूबसूरत वो स्पाइसी बॉक्स है। लास्ट उसमें एपिसोड लास्ट शो में मैंने आपने देखा होगा कि मैंने इस पर रखा हुआ था। इतने अच्छा मसालों का है कि आराम से बड़े खूबसूरत से आपके किचन में, ज़ाहिर है हर किसी के किचन में बड़े अच्छे होते हैं, तो किचन में बड़े अच्छे। फिर इनकी बॉटल्स हैं, इनकी हॉट पॉट्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और इतनी आसानी से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भादराबाद जो शरफाबाद है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जिस तरह से लकी मॉल की बात की, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो और भी आप जगहों पे देखिएगा इनकी जितनी भी, और मतलब हमारे घर की जो पूरी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, प्लेट्स भी होती हैं, जैसे डिनर सेट की होती है, प्लेट्स भी होती हैं, बॉटल्स होती हैं, जार्स होते हैं। उसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर आपको मील बॉक्स नज़र आए जिसमें पूरे लंच बॉक्स का पूरा जाता है खाना, वो होते हैं। बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं और बड़ी सस्ती, और इनकी क्वालिटी ऐसी है कि जिस तरह से यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील नज़र आए तो स्टेनलेस स्टील ही है, ये नहीं कि बस थोड़े दिन के बाद जंग आ जाए, ऐसा नहीं। इनकी सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, तो आप भी अपने घर में पूरी इनकी प्रोडक्ट्स लें। जब एक साथ आप सारी चीज़ें लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी बहुत बड़ा मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है जब इतनी सारी आप वैरायटी लेते हैं ना, चीज़ें ले रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम मिर्चें को काट लेते हैं
तड़का थोड़ा सा बाद में लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी हरे मसाले वाली है, इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है। हमने लाल मिर्च जो साबुत वाली थी वो डाली है, पाउडर फॉर्म वाली नहीं डाली है। अभी ज़रा इसके साथ पकेगा तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी इसका ये है कि ज़रा इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। ये आपको नज़र आ रही है ना अलग अलग दाने, ये मिक्स अच्छी तरह से हो जाए, फिर आखिर में हम तड़का लगाएंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको बिल्कुल छोड़ देती हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे ये पकती रहे, और इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हमने क्या करना। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से बारबेक्यू फ़िश बर्गर। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें। अब सिंपल सिर्फ इसमें तड़का लगाना है, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें चाह रही कि इसको स्लो फ्लेम पे रख लें ताकि दाल बहुत अच्छे से पके, अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर सिर्फ तड़का लगेगा। कलर आपको देखिए बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसलिए हमने सिर्फ इसमें गोल वाली मिर्चें डाली हैं। आलू बुखारे डालो, आलू बुखारे से भी इसकी रंगत जो है बड़ी अच्छी आ जाती है, काली नहीं पड़ते हैं। हम इमली डालते हैं तो इमली से इसका रंग सारा ख़राब हो जाता है। तो अभी आप देखिए इसकी बड़ी अच्छी सी रंगत आई है। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं, ये आराम से पकती रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पर हम बना रहे हैं बारबेक्यू फ़िश बर्गर। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इसके लिए क्या चाहिए, हमें फ़िश फिलेट्स चाहिए तकरीबन आधा किलो, बर्गर बन 4 अदद चाहिए, ब्रेड क्रम्स 1 कप चाहिए, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पेपरिका या फिर आपने लाल मिर्च पाउडर ले लेनी आधी चाय का चम्मच, चावल का आटा ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडा, और हस्बे ज़रूरत हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल जिससे हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। अब इसकी सॉस की तरफ आते हैं। सॉस के लिए 2 चाय के चम्मच लहसुन चाहिए, ठीक है। उस 2 मायोनीज़ चाहिए आधा कप, टोमेटो केचप चाहिए 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाहिए 1/4 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत सैलड लीफ चाहिए, टमाटर, खीरा, शहद, वो हस्बे ज़रूरत हम सारी चीज़ें ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि पहले तो आपने इसको मैरिनेट करना है, मैरिनेट करके आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, ठीक है, इसलिए आपको पता है फ़िश के अंदर पहले से हमें इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रखना पड़ता है कि ताकि ये थोड़ी मछली जो है वो आपकी अच्छी तरह से अंदर तक टेस्ट भी आए और टूटे भी ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ज़रा सा मैंने मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा नमक लगा दिया था। तो अब इसके अंदर डालते हैं वापस से, थोड़ा सा पहले डाला था नमक, लहसुन, थोड़ी सी आपने काली मिर्च, इसको लगा लीजिएगा। और ये जो हमने एक सॉस बनानी है, सॉस के लिए अलग के इंग्रेडिएंट्स रख देती हूँ, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पर फ़िश को पहले थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, नमक, और मैंने इसके अंदर डाल दिया था ज़रा सा सिरका भी। अब ये देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद अब ब्रेड क्रम्ब चावल के आटे में कोट करेंगे और उसके बाद हमें इसको फ्राई करना है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर करके रखती हूँ। बर्गर बन है, आप उसको ले लीजिएगा। उसको आपने क्या करना है, बर्गर बन को हल्का सा टोस्ट करना चाहें या वैसे भी आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको पहले कोट करती हूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो कोटिंग के लिए क्या चाहिए, मुझे चावल का आटा चाहिए, इसके बाद अंडा चाहिए और ब्रेड क्रम्ब चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये देख लीजिए, एक प्लेट ले लेते हैं और इसको मिरर में लगा के हम रखते रहते हैं। फिर सिंपल बर्गर के ऊपर वो सॉस लगेगी और इसको हम बना लेंगे। यहाँ पर 1 अदद अंडा लेते हैं, उसको हम फेंट लेते हैं। चावल का आटा ले लें, कॉर्नफ्लोर ले लें, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है वो आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, 1 टेबल स्पून के जितना। चले जी। अच्छा जी, मोमना से बात करते हैं, जेलम से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। टीवी बंद कर दें प्लीज़, वरना फ़ोन हाँ जी बंद कर दिए, बंद। ठीक है जी, बोलें। और आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश आप सारी पूरी कर देते हैं, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह का करम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की तारीफ़ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल्स करा करें, फरमाइश कुछ पूछना हो वो भी पूछ लिया करें ताकि हम आपको साथ साथ बता दें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, जो मैंने फ़िश फिलेट्स लिए थे उसको थोड़ा सा हैमर से चपटा कर लिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, नमक और उसके साथ आपने लहसुन का पेस्ट ये वगैरह लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। यहाँ पर जाएगा ये चावल का आटा, ठीक है, इसके अंदर ही हम डाल देते हैं। इससे बड़ी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हो गई।
ठीक है, चावल के आटे से बड़ा क्रिस्पी बन जाता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडे में एक आपको बता देती हूँ, आप चाहे तो पूरा अंडा इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, अंडे में, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको फ्राई करना है, हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, उसमें फ्राई करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बारबेक्यू फ़िश बर्गर, जिसमें बारबेक्यू सॉस का इस्तेमाल करेंगे और बाकी चीज़ें तो मैंने आपके सामने अंडा, ब्रेड क्रम्स, उसके साथ मैंने चावल का आटा, ये सारी चीज़ें उसमें लगा कर मैंने रख दी थी और वो अच्छी तरह से मैरिनेट होने के साथ साथ उसकी कोटिंग भी कर दी। थोड़ा सा चावल का आटा, अंडा और इसके साथ मैंने इसके ऊपर लगा दिया था थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि हल्का सा जैसे ब्रेड क्रम्स भी, तो उसकी कोटिंग बड़ी अच्छी सी हो जाती है। चलिए जी, ये मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर चाहिए हमें सैलड लीव, ठीक है, सलाद के पत्ते, और ये हैं बर्गर बन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने जो मैंने लिए थे बर्गर बन, फ़िश फिलेस, इसको मैंने ये सारा मैरिनेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर फ्राई करने के लिए मेरे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है, हम उससे फ्राई करेंगे और इसके थोड़ा सा इसको डीप फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, एक ही पैन ले लेती हूँ, उसी पैन के अंदर हम इसको डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, कोई केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं है। शाहताज बनास्पति और शाहताज कुकिंग ऑयल दोनों ही आपके खानों में जायका देते हैं, बहुत लाइट है, जमता नहीं है फ्रिज में जाने के बाद। अमूमन आपने देखा कि आम ऑयल जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें हीक आ रही होती है और फ्रिज में जब खाना रख रहे होते हैं तो खाना जो है जम जाता है, लेकिन इसकी खूबी ये कि बहुत बेहतरीन है, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है, कोई इसमें हीक नहीं आती। आप ड्रेसिंग के तौर पर जिस तरह से हम सैलड वगैरह बनाते हैं उसमें भी बग़ैर पकाए आप कच्चा भी डाल सकते हैं, तो वो भी आपको उसका फ्लेवर ऐसा आएगा कि मतलब जिस तरह से लगेगा नहीं कि आपने कच्चा ऑयल डाला है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, रख दिया है, गरम हो रहा है, तो यहाँ पर फ़िश फिलेट्स को फ्राई करेंगे। 4 तो मुझे चाहिए, बाकी हम वैसे ही फ्राई करके रख लेंगे। तो ये मेरे पास दाल को भी हम साथ साथ में ऑन ऑफ चेक करते रहते हैं कि ताकि वो दाल जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए बड़ी अच्छी गाढ़ी सी हो गई है, बहुत मज़े की ये दाल होती है, चावल के साथ भी आप खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, दोनों के साथ आपको बड़ी अच्छी लगी है। आलू बुखारे के साथ ये पक रही है, ठीक है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसके अंदर और मुलायम सी हो जाएगी, चलेगी, आराम से पकती रहेगी जितनी देर में। तड़का तो हमने बाद में लगाना है। अच्छा, यहाँ पर हमने शाहताज कुकिंग ऑयल रख दिया, यहाँ पर मैंने आपके सामने ये अभी कटिंग करके रख दिए हैं, थोड़े से सैलड लीव है, इसके साथ टोमेटोज़ हैं, कोकम्बर है, ये सारा मैंने कटिंग करके रखा है। यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे, जो इसकी ड्रेसिंग है जो हमने इसके ऊपर लगानी है अपने बर्गर बन के अंदर, तो ये मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है, ताकि जैसे हमारे फिलेस फ्राई होंगे और उसके बाद हम इसको लगाकर अलग से रख देंगे। तो ये जाएंगे यहाँ पर फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बाकी बाद में मैं कर लूँगी आराम से। ये पहले 4 हम करते हैं जो हमने यहाँ पर इस टाइम पे उसको बर्गर के अंदर डालने हैं। ये मेरे पास है शहद है, ठीक है, हनी, थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, लहसुन, काली मिर्च, ये है टोमेटो केचप, इसी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं अभी बड़े बॉल में इसको कर दूँगी। बारबेक्यू सॉस है, टोमेटो केचप है, ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पे रखते हैं। और जैसे ही क्रिस्पी सा फ्राई हो जाएगा फिर हमने क्या करना है, इसको हम लगा लेंगे बर्गर में, ठीक है। कौन है? हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो?
अल्हम्दुलिल्लाह, आपके शो की तारीफ करनी थी। बहुत अच्छा शो है आपका और मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हूँ। चलें, वेरी गुड। अब मुझे बताएं, अब क्या सीखना रह गया है? अब बस मुझे ये पूछना था, बच्चों के टिफिन के लिए मैं पूछना चाह रही थी, जैसे ये आपने फिश बनाई है, तो लाइक हम इसको ऐसे चिकन के भी और हम इसको फ्रीज कर सकते हैं? जी क्योंकि बिल्कुल। सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ वो करें, तो मुझे थोड़े से सिर्फ चिकन के ऐसे आइटम्स बता दें, लाइक कबाब और ये, कि मैं फ्रीज कर सकूँ। चलो ठीक है, अभी बताती हूँ। ठीक है, अभी बताती हूँ। आप फ़ोन थैंक यू मैम। रखेंगे? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच। बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है कि बच्चे जो हमारे हैं ना, वो बड़े खाने के लिए तंग करते हैं, और मैं तो हर दफ़ा ये किसी को यही कहती हूँ कि भाई बच्चों को आपने घर का ही खाना दें, चाहे वो पराठा रोल हो, जैम पराठा हो। हमारे यहाँ देखो अक्सर सुबह नाश्ते में आप देखते हैं फ्रेंच टोस्ट बन रहे होते हैं, नगट्स बन रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें सबने आप लोगों को भी सिखा दी हैं, तो आप वही चीज़ें बच्चों को बना के दें। बाज़ार की चीज़ें प्लीज़ ना दिया करें। एक तो सफाई का ख्याल नहीं होता, दूसरा ये होता है कि वो पता नहीं खुली पड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का होता है। अभी जिस तरह से मैंने आपको फ़िश का बताया, तो इसको आपने सेम चिकन में आप बना सकते हैं। आप फ़िश को तो ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो फ़िश को, लेकिन आप चिकन के अंदर सेम वही मसाले सारे लगा कर इसको रख दीजिएगा। उसके बाद आपने चावल का आटा, ब्रेड क्रम्स वगैरह कोट कीजिएगा, अंडा कोट करके फ्रिज में रख दीजिएगा। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बस आपने फ्राई किया, पराठे के अंदर डाल के दे दें, बर्गर बन के अंदर डाल के दे दें, वो आराम से बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, उसको हल्का सा टोस्ट करके उसके ऊपर लगा के दे दें, ठीक है ना, तो ये बेहतरीन रहेगा। अच्छा, ये हमारे फ़िश के फिले जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं। बहुत मज़ेदार से, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको छोटे टुकड़े कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मैं इसको, अच्छा मैं इसको फ़िलहाल तो वहाँ रख रही हूँ, बाद में हम बाकी को फ्राई करेंगे, तो यहाँ रख देती हूँ, थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी। अच्छा, अब हमने किस तरह से लगाना है, ये बर्गर बन है या सॉस आपके सामने मैंने पूरी तैयार कर ली है, यहाँ पर बता देती हूँ। ये बर्गर बन है, ताकि इसको कंप्लीट करें। दाल हमारी रखी हुई है, फिर आलू का जो बनाना है वो अलग काम है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है, ठीक है जी। इसके ऊपर एक आपने सैलड लीव रखना है, उसके ऊपर ये फ़िश का ये रख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके कॉर्नर कट कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया। अब इसके ऊपर ये मैं ज़रा चेंज करके बना रही हूँ, मैं नीचे वाला पोर्शन नहीं ले रही हूँ, ये देख ली, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी और सॉस डालें, और इसके ऊपर यही वाला ऊपर वाला, ये देखिए, चाहे तो इसको डबल और भी कर लीजिएगा, मैं यहाँ रख रही हूँ, इसको आप देखें, और सारों बाकियों को भी मैं इसी तरह से इसको रेडी करूँगी। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बहुत मज़ेदार से बारबेक्यू फ़िश बर्गर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस साइड पे थोड़ा सा रखते हैं, बहुत मज़ेदार से। अच्छा, तीनों चारों की मैंने अलग अलग से ही देख लीजिएगा, एक के अंदर मैंने 3 लेयर दे दिए हैं बर्गर के, एक के अंदर 1 लेयर दिया है, ताकि आप अपने हिसाब से करके बना लें और अच्छे लगते हैं, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गया। दाल को सिर्फ हमने तड़का लगाना है, तड़के के लिए दाल का कुछ इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दाल रखी हुई है, अभी और पक रही है। हाँ, क्या मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है, देख लीजिएगा। चावल के साथ तो बहुत ही मज़े की लगेगी, देखें, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, वाइट राइस के साथ तो बहुत अच्छी लगेगी। आलू बुखारे इसके अंदर पक रहे जा रहे हैं, स्लो फ्लेम पे जो रखे हुए थे। बस इसको ढकते हैं ताकि थोड़ा सा और पक जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, ठीक है जी। अब हम बना रहे हैं जो यहाँ पर आप जो लास्ट रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स पहले आपको बता देती हूँ। बहुत मज़ेदार ये अचारी आलू बनते हैं, जिसको बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। आलू बॉयल किए हुए हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो उबले हुए आलू, छोटे या बड़े जो भी लें, ठीक है। 1 अदद प्याज स्लाइस में कटिंग कीजिए लीजिएगा, टमाटर 2 अदद ले लीजिएगा, दही 1 कप ले लीजिएगा, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई आधी चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, मेथी जान आधी चाय का चम्मच, सौंफ आधी चाय का चम्मच,
पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, उसके साथ आपने हरी मिर्चें वगैरह वो जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लेंडर के अंदर डालेंगे टमाटर, दही और प्याज को हम पीस लेंगे। ठीक है, ये दही जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप दही। इसके बाद छोटी सी प्याज और 2 टमाटर, छोटी सी प्याज है और 2 टमाटर डाल के इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। फिर यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो रखे हुए हैं आपके सामने अचारी मसाले, ठीक है, वो चले जाएंगे और फिर उसका हम लगाएंगे तड़का। ठीक है, और तड़के के लिए हमें चाहिए यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, वनस्पति भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका मसाला बन जाएगा, काफ़ी हो गई है। छोटी सी प्याज, बहुत जल्दी बनती है और बड़े मज़े की बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, पराठे के साथ, पूरी के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, दही वाला भी, और फिर दाल को भी तड़का लगाएंगे। चलें जी, अब ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हमने क्या डालना है। शाहताज कुकिंग ऑयल, राई, कलौंजी, सौंफ, अभी चूल्हा जला देती हूँ। ठीक है, सौंफ के साथ मेथी दाना। ठीक है, कड़ी पत्ते लेंगे 4 से 6, ये है मेरे पास हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। ठीक है, अब ये जो पिसे हुए टमाटर, प्याज, दही चला जाएगा, फटाफट बन जाता है, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता। बस आलू को आपने उबाल लेना है। अगर छोटे बेबी पोटैटोज मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो आप बड़े आलू को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। सही है, ये बना। अच्छा जी, अब क्या करना है, आलू को थोड़ा सा टुकड़े करेंगे, बस इसके अंदर डाल के कवर कर देंगे, साथ में ये मसाला बने तैयार होगा। थोड़ा सा आलू भी इसके साथ पकेंगे तो उसके अंदर उसका टेस्ट आ जाएगा। तो ये मेरे पास है आलू। ठीक है, ये देखें, छोटे टुकड़े कर लें, बड़े कर लें, ताकि थोड़ा मसाले के, बल्कि थोड़े से और छोटे कर देती हूँ ताकि अंदर तक इसका मसाला जाए। ठीक है, साथ साथ में मसाला भुनता भी जा रहा है और इसके साथ ये आलू भी इसके साथ पकेंगे। बस अब दाल को तड़का लगाना है। बाकी तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी मज़ेदार सी कंप्लीट हो गई। दाल भी तैयार है, यहाँ पर बारबेक्यू फ़िश बर्गर भी तैयार है। ठीक है जी, बस दाल को तड़के के लिए मैं लेती हूँ पहले यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल। तो जब तक हम उसको शाहताज कुकिंग ऑयल को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे ज़ीरा और कड़ी पत्ता, बाकी और कुछ भी नहीं डालना। तो ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, फिर हमने ब्रेक पर भी जाना है, उसका भी बताती हूँ। ठीक है, चलिए जी, ये डाल के इसको कवर करती हूँ। अच्छा जी, चलें जी, अब तड़के की बारी है। यहाँ पर जाएगा, हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है। इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा कप के इतना। ठीक है, इसके अंदर ज़ीरा और कड़ी पत्ते जाते हैं और इसका हम लगाएंगे तड़का। और तड़के के बाद हमारे आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, ब्रेक आएगा, जो रिकैप ब्रेक होता है जिसमें रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और रेसिपीज़ को ट्राई करना है। तो चलते हैं हम रिकैप ब्रेक की तरफ। अचारी आलू अज्जा: उबले आलू छोटे आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद,
तेल आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में टमाटर, प्याज और दही पीस लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, राई, कलौंजी, सौंफ और मेथी दाना फ्राई करें। खुशबू आने लगे तो उसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी और दही का मिक्सचर डालकर अच्छी तरह पका लें। उसके बाद आलू, हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मिक्स करें और 10 मिनट दम दे दें। आखिर में हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व कर दें। अचारी आलू तैयार हैं। बारबेक्यू फिश बर्गर। अज्जा: फिश फिले आधा किलो, बर्गर बन 4 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, चावल का आटा 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, सॉस के लिए अज्जा, मेयोनीज़ आधा कप, टमाटो केचप 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, खीरा हस्बे ज़रूरत, शहद 1 खाने का चमचा। तरकीब: मछली पर लहसुन का पेस्ट, बारबेक्यू सॉस, नमक, पेपरिका पाउडर और काली मिर्च डालकर इसे मैरिनेट कर लें। अब इसे चावल के आटे से कोट करें, फिर इसे अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट करके गरम तेल में फ्राई कर लें। सॉस के लिए प्याले में मेयोनीज़, टमाटो केचप, कुटी लाल मिर्च और शहद डाल के मिक्स करें। अब बन को दरमियान से काट कर पहले मछली रखें, फिर इसमें टमाटर, खीरा और सलाद पत्ते रख दें। हरे मसाले वाली दाल। अज्जा: लाल मसूर की दाल आधा किलो, गोल लाल मिर्चें 12 अदद, लहसुन की जवे 4 अदद, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, साबित कटा धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, आलू बुखारे 100 ग्राम, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तड़के के लिए अज्जा, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले लाल मसूर की दाल में पानी डालकर इसे पकने दें। अब इसमें गोल लाल मिर्चें, चॉप्ड अदरक लहसुन, साबित कटा धनिया, जीरा, लहसुन के जवे, हल्दी, नमक, आलू बुखारे और पिसा गर्म मसाला डालकर इसे धीमी आंच पर पकने दें। जब दाल गल जाए तो इसे घोट लें, फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी प्याज डालें। आखिर में ज़ीरा और कड़ी पत्ते का तड़का लगा के सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है। यहाँ पर बहुत मज़ेदार दाल है, आप ज़रूर दाल ट्राई कीजिएगा। अमूमन हम बनाते हैं मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन ये खाली लाल वाली मसूर की दाल है जो बहुत मज़े की बनती है। देखिए, हल्की आग पे मैंने चढ़ा दिया, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है। आपने पानी डालना है, दाल डालना है, लाल मिर्च डालिएगा, सॉरी लाल मिर्च क्या, सूखी हुई मिर्चें 10-12 ले लीजिएगा, गोल वाली मिर्चें। उसके अंदर आपने अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक, ज़ीरा डाल के इसको चढ़ा दीजिएगा। ना टमाटर ना प्याज, हल्की आग पे इसको चढ़ा दीजिएगा। जब आपको लगे कि वो गल गई है बड़ी अच्छे से, फिर इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया आपने डाल देना, थोड़ा पिसा गरम मसाला देना और आखिर में यहाँ पर तड़का लगाएगा। कड़ी पत्ता, ज़ीरा, लहसुन का, प्याज का, जो जो आप लोग के घर में खाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना सिर्फ हम प्याज का तड़का पसंद करते हैं। तड़का लगा लीजिएगा, रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी और इसके साथ आपको अगर राइस के साथ खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। आलू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचारी आलू बड़े मज़े के बने हैं। दही, टमाटर, प्याज, देखिए आसान रेसिपीज़ होती है मेरी जो होती है ना, जल्दी जल्दी बनने वाली। ये नहीं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ब्लेंडर के अंदर आपने टमाटर डाले, दही डाला, प्याज डाला, उसको ग्राइंड कर लिया। आलू उबले हुए थे, ऑयल गरम किया, मैंने शाताज कुकिंग ऑयल लिया था। उसके अंदर आपने राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ज़ीरा ये आपने डालना है और वो टमाटर वाला मसाला पूरा पिसा हुआ डाल दीजिएगा। ठीक है, बस फ़ौरन ये आपने आलू डालकर ढक दीजिएगा। ना मैंने भुनाई की, ना मैंने इंतज़ार किया, बस उसी में देख लीजिएगा कवर किए हुई बहुत मज़ेदार सा इसका मसाला तैयार हो गया। आपको रंगत भी नज़र आ रही है, बहुत अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो गया और आलू भी आपके तैयार हो गए। चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर बारबेक्यू फ़िश बर्गर तैयार किए, बारबेक्यू सॉस इसमें डालिए, बड़ा मज़ेदार उसका अरोमा आता है, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और ये सिंपल सी है, आपने फ़िश फिलेज ले लेने हैं, उसमें अदरक, लहसुन, साथ में थोड़ा सा नमक, उसके बाद साथ में थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ आपने डाल देना है मस्टर्ड पेस्ट डाल दीजिएगा, नींबू का रस या सिरका जो भी वो डाल के उसको मैरिनेट करके रख लीजिएगा। फिर थोड़ा सा चावल का आटा लीजिएगा, एक अंडा ले लीजिएगा, ब्रेड क्रम्स ले लीजिएगा, बस इसको कोट कीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आपने सारी सॉसों को मिक्स कर लीजिएगा, जिसमें मैंने लिया था बारबेक्यू सॉस थी, उसके बाद थोड़ी सी मायोनीज़ थी, थोड़ा सा आपने इसमें टोमेटो केचप ले लेना है, सिरका ले लीजिएगा, थोड़ा सा आपने कुटी हुई मिर्चें ले लेनी है, शहद ले लीजिएगा, शहद नहीं है कोई बात नहीं, आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, थोड़ा सा गार्लिक डाल दीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा उसका फ्लेवर है। सबको मिक्स कीजिएगा। इस तरह बर्गर बन के ऊपर आपने वेजिटेबल है या फिर कोई आप इस तरह से स्लाइस चीज़ रखना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से मज़ेदार से ये बर्गर बन भी तैयार हो गए हैं। बच्चों के लिए जिस तरह से बात कीजिए तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, उनको आपने देखना है और मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।